और न्यूज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो करंट अफेयर्स से आपको सभी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक उपयोगी होगा। तो आज हम अपना करंट अफेयर्स 13 जुलाई का लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 13 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है हमारा कि भारत ने बाघों की गिनती में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसमें भारत ने कैमरा टेपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। और अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों तथा विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। तो इसमें बाघों की संख्या की गिनती की गई है, गणना की गई है और यह कैमरा टेपिंग के जरिए की गई है। और भारत में बाघों की संख्या 2967 बताई गई है और यह संख्या विश्व में कुल बाघों की संख्या का 75% संख्या है। तो भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है इसमें, जिसमें भारत ने गिनती की है और यह चौथे चक्र, अब हम चक्र की बात करें तो यह चौथा चक्र है आपका। और इसमें कुल 4 चक्र हो चुके हैं अभी तक। तो ये आपका 2018 का जो गणना का चक्र है, यह है चौथा चक्र आपका, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2006 में। इस गणना की शुरुआत हुई थी हमारी 2006 में। तो यह पहला चक्र 2006 है कब में जो हुआ था, वो पहला चक्र हुआ था। और 2010 का दूसरा चक्र था और 2014, हर 4 सालों में होता है ये। तो पहला चक्र आपका 2006 का था, 2010 का दूसरा चक्र था, 2014 का तीसरा चक्र था और 2018 का ये चौथा चक्र। तो कुल इस तरह इसमें 4 चक्र हो चुके हैं। तो इस चौथे चक्र में यह अनुमान लगाया गया है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि पहला चक्र कब था, तो 2006 में, दूसरा चक्र 2010 में बता सकते हैं, तीसरा 2014 में। आगे देखते हैं कि बाघों की संख्या के मामले में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2018 में किए गए बाघों के सर्वे ने एक नई रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल विश्व बाघ दिवस के मौके पर इनके परिणामों की घोषणा की थी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह जो गणना की गई है, यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाघों की संख्या 70%, यानी विश्व भर में बाघों की संख्या कितनी है, 70% भारत में है। तो इसमें आगे देखते हैं कि बाघों के पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि बाघों की हमारी जनगणना ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया, क्योंकि हमने अन्य देशों की तुलना में उनकी निगरानी के लिए अधिक कैमरे लगाए। अभी बाघों की संख्या 70% है और यह तय समय सीमा में 4 साल उन्होंने यह संकल्प पूरा कर लिया है। 4 सालों में बाघों की संख्या क्या हुई, दोगुनी हो गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमारे देश में बाघों के संरक्षण के संबंध में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम स्थापित किए जाने के संबंध में। आगे हम देखते हैं अगला न्यूज़ हमारा क्या है। तो अगला न्यूज़ है कि बोइंग ने एयरफोर्स को 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की। तो कुल 37 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी बोइंग ने की है। यह अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है। बोइंग के साथ भारत ने 22 हेलीकॉप्टर और 15
चिनूक हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। बोइंग ने शुक्रवार को बताया कि 5 चिनूक और आखिरी खेप मार्च की शुरुआत में और 5 अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप जून के आखिरी हफ्ते में एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा दी गई है। तो जो अमेरिका की कंपनी है उसने यह डिलीवरी पूरी करते हुए अपना जो सौदा था उसको पूरा किया है। और इसमें यह देखें तो 17 देशों के पास अपाचे का एडवांस वेरिएंट है और भारत ने भी एडवांस वेरिएंट इसमें लिया है। और 17 सितंबर 2015 को यह सौदा हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमारी एयरफोर्स की ताकत अब बढ़ेगी इन 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है अपाचे और नीचे जो देख रहे हैं ये है चिनूक। तो कुल मिलाकर 37 हेलीकॉप्टरों की खरीद का जो सौदा था वो पूरा हो गया है। अब आगे का हम अगला न्यूज़ देखते हैं। तो अगला न्यूज़ है आपका कि अमेरिकी नौसेना में पहली बार अश्वेत महिला बनी लड़ाकू विमान पायलट। तो पहली बार किसी अश्वेत महिला अश्वेत मतलब जो श्वेत ना हो, तो अश्वेत महिला को क्या बनाया गया है, पायलट बनाया गया है। और अमेरिकी नौसेना ने पहली बार नौसेना में किसी अश्वेत महिला के लड़ाकू विमान पायलट बनाने का स्वागत किया है। अमेरिकी नौसेना ने बृहस्पतिवार 9 जुलाई को ट्वीट किया कि इतिहास रचते हुए लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलाइन स्वीगल ने नौसेना फ्लाइट स्कूल पूरा किया और इस महीने के अंत में उन्हें फ्लाइट अधिकारी का बैज मिलेगा जिसे विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपना जो उन्होंने बताया कि जो लेफ्टिनेंट जे.जी. मैडलाइन स्वीगल ने नौसेना फ्लाइट स्कूल का पूरा किया है और अब उनको फ्लाइट अधिकारी का बैज मिलेगा, तो जिसको विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब स्वीगल वर्जीनिया के बुर्के की रहने वाली हैं। उन्होंने 2017 में यूएस नेवल एकेडमी में स्नातक किया और अधिकारियों ने बताया कि उन्हें टेक्सास के किंगविले में रेड हॉर्स ऑफ ट्रेनिंग स्क्वाड 21 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबरों के अनुसार स्वीगल की इस उपलब्धि में 45 वर्ष पहले 1974 में रोज़मेरी मैरीनर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। तो इसी के साथ 45 वर्ष पहले 1974 में रोज़मेरी को पहली बार लड़ाकू विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी और वो पहली महिला बनी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और हम आगे देखते हैं आपका अगला करंट अफेयर्स क्या है। तो क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ का निवेश किया। तो एक और निवेश आपका आया है जियो प्लेटफॉर्म में जिसमें 730 करोड़ का निवेश किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 12 जुलाई 2020 को कहा कि क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऋण मुक्त होने के बाद भी मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म में निवेश का सिलसिला चल रहा है और पिछले कुछ सप्ताह के दौरान जियो प्लेटफॉर्म में 12वीं निवेश, तो ये 12वें नंबर का निवेश हुआ है जिसमें इस कंपनी ने निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज इनकॉर्पोरेटेड की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश है।
तो ये 13वें निवेश के साथ तो ये एक जियो में एक और पार्टनर के जुड़ने के साथ साथ ये 13वां निवेश हुआ है 730 करोड़ रुपए का। आगे हम इसमें देखते हैं कि यह जो कंपनी है यह दुनिया की अग्रणी वायरलेस कंपनी है। इस कंपनी के बारे में यदि हम जानें तो यह अग्रणी वायरलेस कंपनी टेक्नोलॉजी इनोवेटर है और 5G के विकास, लॉन्च और विस्तार के लिए काम करती है। रिसर्च और विकास पर अब तक $62 बिलियन से अधिक खर्च कर चुकी है। पिछले 35 वर्षों में यह कंपनी के पास पेटेंट और पेटेंट एप्लीकेशन मिलाकर 140,000 से अधिक इनोवेशन है और यह वैश्विक कोष है जो 5G, AI, IoT, ऑटोमोटिव, नेटवर्किंग और एंटरप्राइज जैसे क्षेत्रों में वायरलेस इकोसिस्टम में निवेश करता है। इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो इस कंपनी ने यह एक कंपनी क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी की कंपनी है। यह 5G के विकास के लिए अपना काम करती है। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा जियो प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की फुली ओन्ड सब्सिडियरी है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत को एक डिजिटल सोसाइटी बनाने के काम में मदद कर रही है। इसके लिए जियो के प्रमुख डिजिटल ऐप, डिजिटल इकोसिस्टम और भारत के नंबर 1 हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने का काम कर रही है। तो यह भारत की और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक कंपनी है जो नंबर 1 हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने का काम कर रही है। और हम आगे देखते हैं अब इसमें कुल निवेश अभी तक के कितने निवेश हो चुके हैं। तो इसमें निवेश की बात करें तो फेसबुक ने निवेश किया है, ठीक है, 43,573.62 ये रकम है और इसकी हिस्सेदारी 9.99 की है, ठीक। अगला है आपका सिल्वर लेक पार्टनर्स ने भी इसमें निवेश किया है 5,655.75 का। इसकी हिस्सेदारी 1.15 है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की बात करें तो इसने 11,367 की रकम निवेश की है और 2.32 की इसकी हिस्सेदारी है। जनरल अटलांटिक की बात करें तो 5,598.38 और इसमें इसकी हिस्सेदारी 1.34% की है। और KKR ने इसमें निवेश किया है। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने निवेश किया है। ADIA, TPG, एलकेटरटन, PIF, तो ये सभी निवेश हैं जो इसमें अभी तक के हो चुके हैं। और इसके बाद क्वालकॉम ने इसमें 730 का निवेश किया है और इसकी हिस्सेदारी 0.15 है। तो ये सभी जो रकम दी गई है आपको ये करोड़ में है और ये हिस्सेदारी जो आपको दी गई है तो ये प्रतिशत किसमें है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है हमारा। तो सिंगापुर की सत्ता पर PAP का दोबारा कब्जा। तो सिंगापुर के चुनाव में PAP ने दोबारा जीत हासिल किया है और 93 में से 83 सीटों पर उसने जीत प्राप्त की है। तो और ये इसमें देखें तो भारतीय मूल की
विपक्षी पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं और पीएपी ने कुल 93 में से 83 सीटें प्राप्त की हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग्स की पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी दोबारा सत्ता पर काबिज हुई है। ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं। शुक्रवार को हुए आम चुनाव में पीएपी ने 93 में से 83 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्ष को महज 10 सीटें मिली, वह भी बहुत मुश्किल से। और प्रधानमंत्री ली 68 साल के अपनी पुरानी सीट आंग मो कियो की ग्रुप रिप्रेजेंटेशन जीआरसी से जीत दर्ज की है। उन्होंने प्रधानमंत्री की टीम में कई अहम नेता शामिल रहे, जिनमें गान थियाम्पो डेविड एनजी लिंग और नादिया अहमद सामदीन के नाम हैं। तो इन्होंने फिर दोबारा जीत दर्ज की है और 93 सीटों में से 83 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में काबिज हुए हैं। और इसमें उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने भी जीत हासिल की है। उनकी टीम में उस्मान टैन चैन टैन के नाम शामिल हैं, जो ईस्ट कोस्ट जीआरसी से विजय हुए हैं। विपक्षी वर्कर्स पार्टी को मात्र 10 सीटें मिली हैं। इस पार्टी की अगुवाई भारतीय मूल के प्रीतम सिंह करते हैं। प्रीतम सिंह यानी यहाँ के प्रमुख इस पार्टी के प्रमुख हैं। पीएपी के एनजी ची मैंग उम्मीदवार थे। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में मंत्री भी थे और यूनिवर कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो ये चुनाव में यहाँ इन्होंने 2015 के चुनाव में 6 सीटें प्राप्त हुई थी और इस बार बढ़कर इनकी सीटें 10 हो चुकी हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी सिंगापुर के चुनाव के संबंध में, ठीक है। और अब हम अगला न्यूज़ देखते हैं कि रूस ने रचा इतिहास, कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो विश्व भर में कोरोना वायरस के चलते हुए कोरोना वैक्सीन खोजने की मुहिम चल रही है, जिसमें रूस ने इतिहास रचते हुए कोरोना वैक्सीन का मानव ट्रायल पूरा किया है। और पूरी दुनिया में कोरोना से करीब 1,25,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। हर देश को वैक्सीन का इंतज़ार है। लगभग हर बड़ा देश इस तरफ अपनी पूरी ताकत से वैक्सीन बनाने में लगा है। तो रूस ने कोरोना वैक्सीन पर बाजी मान ली है। रूस के सेचनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच हुआ तो कोरोना की पहली वैक्सीन यह होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रूस से, जिसने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। अगला कुछ हम इम्पोर्टेंट हेडलाइन देखते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा सभी को कहीं से भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त होगी पूरे देश में। और UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता, भारतीय बटालियन ने यह पुरस्कार जीता। तो पर्यावरण पुरस्कार भारतीय बटालियन ने यह जीता है। और भारतीय लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट्स अवार्ड प्रदान किया गया। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी TCS ने नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है। और नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपकी हेडलाइन के साथ साथ पूरा आज का करंट अफेयर्स हमने देखा। और तो इसमें अब यदि हम क्वेश्चनों की बात करें तो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके 13 जुलाई का पूरा करंट अफेयर था। और इसी के साथ
आज की क्लास पूरी होती हुई आप सभी का धन्यवाद। और आप हमारे चैनल में इसी तरह जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिसके से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप हमारे नंबर के साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं चैनल के नाम से, जिससे आपको PDF प्राप्त होती रहेगी। तो आप सभी का